अजान के लफ्ज़ी मायने है खबरदार करना, इत्ला देना या ऐलान करना। दीन इस्लाम में अजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं, लेकिन दुनिया के सभी मज़ाहिब में अजान का तस्वुर कहीं ना कहीं पाया जाता है और इसके अलग अलग और मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। अजान से मुराद वो मखसूस कलिमात हैं जिनके जरिए लोगों को इत्ला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। और सब ही इब्राहिमी मज़ाहिब के अंदर किसी न किसी तरीके से अजान और नमाज का तस्वुर कहीं ना कहीं पाया जाता है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान अजान कैसे देते हैं और इनकी अजानों के अंदर क्या फर्क है, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की अजानों और नमाजों के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, सन 1 हिजरी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की और मस्जिद नबी की तामीर हुई। इस वक्त इस बात की जरूरत को महसूस किया गया कि मुसलमानों को नमाज के वक्त की इत्ला देने के लिए कोई खास तरीका होना चाहिए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम से इस बारे में मुशावरत की तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आई। पहला ये कि नमाज के वक्त कोई झंडा बुलंद कर दिया जाए। दूसरा ये कि किसी ऊंची जगह पर आग का एक शोला रोशन किया जाए। तीसरा ये कि यहूदियों की तरह सींग यानी पीगल बजाया जाए। चौथा और आखिरी ये कि ईसाइयों की तरह घंटियां बजा दी जाएं। दोस्तों, ये तमाम तरीके क्योंकि गैर मुस्लिमों से मुशाबत रखते थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी पर भी इत्तफाक नहीं किया और इनको नापसंद किया। और सब लोग अभी सोच और विचार के अंदर मसरूफ ही थे कि इसी रात एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब के अंदर देखा कि किसी ने इनको अजान और अकामत के अल्फाज सिखाए हैं। सुबह हुई तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ख्वाब बयान फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा ख्वाब बयान फरमाया और इस तरीके को काफी पसंद फरमाया। कई दूसरे सहाबा इकराम ने भी बिल्कुल इसी तरीके के ख्वाब देखे। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से फरमाया कि तुम हजरत बिलाल हबशी से कहो कि वो अजान के इन कलिमात को पढ़ें क्योंकि इनकी आवाज काफी ऊंची है। लिहाजा इस दिन से अजान का ये निज़ाम दुनिया भर में कायम हुआ और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम के पहले मौज़न करार पाए। ये अल्लाह ताला का बनाया गया एक निज़ाम कुदरत है कि जिस तरह हर वक्त तवाफ़े काबा जारी रहता है, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के किसी न किसी कोने में इनके औकात के हिसाब से अजान की आवाज भी गूंजती रहती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाला कोई शख्स अगर मुसलमान ना भी हो तब भी इसने कभी न कभी अजान के कलमात लाजमी सुने होंगे। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आज से 2000 साल कबल आने वाले मज़ाहिब यानी ईसाइयत में भी अजान के तौर पर इस तरह से घंटियां बजाई जाती थी। जिसके जरिए से लोगों को चर्च आने की दावत दी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपनी अजान कैसे देते हैं? आपको जानकर हैरत होगी कि यहूदी मजहब की इबादत गाहों में दिन में 3 मरतबा अजान जैसी एक पुकार बुलंद की जाती है, जिसको लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों की तरह यहूदियों की कोई अजान है या ये अजान जैसी पुकार है। ये अजान सिर्फ इन इलाकों में दी जाती है जहाँ पर यहूदी बड़ी तादाद में आबाद हों और इसके अल्फाज दरअसल क्या हैं आप खुद सुन सकते हैं। यहूदियों की ये पुकार
बार मुसलमानों की तरह कोई अजान नहीं है, बल्कि ये एक तरह के दुआया कलिमात हैं जो कि यहूदी दिन में 3 मरतबा पढ़ते हैं। और ये अल्फाज तुरात की किताब इस्तिस्ना के बाब नंबर 6 के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब कुछ इस तरह से है कि सुन लो ए इसराइल, तुम्हारा रब एक अल्लाह है जिसको यहूदी कौम एलोहम कहते हैं। और बिल्कुल इस तरह के ही अल्फाज मुसलमानों की नमाज के भी हैं। और अगर देखा जाए तो इन दोनों के अंदर काफी हद तक मुशावत पाई जाती है, जबकि क्रिश्चियन लोग अजान के तौर पर सिर्फ घंटियां बजाने का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम तीनों मज़ाहिब की नमाजों के तरीके के बारे में बात करें तो जिस तरह से मुसलमान नमाज अदा करते हैं, यहूदियों की नमाज का तरीका भी इससे काफी हद तक मिलता जुलता है। और ईसाईयत में भी बिल्कुल मुसलमानों की तरह ही नमाजें अदा की जाती हैं, जिनकी नमाजों के तरीके आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Bishmaya, Tifei Reuta, Hekt Bishmaya, Afalora, Akmana, Demistria. और ये सब इस बात का सबूत है कि यहूदी हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान, इन सब का खुदा सिर्फ एक ही है। और इनके पैगाम यानी तौरात, अंजील, जबूर और कुरान पाक का लिखने वाला भी सिर्फ एक ही है। ये तमाम किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई, जिनमें से पहले की किताबों को तो लोगों ने बदल डाला और मौजूदा दौर में सिर्फ कुरान मजीद ही अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिए।